हम रीना गुप्ता साल 2018 तक डॉक्टर जरूर बनेंगे। रीना, तेरी कॉफी। क्या छुपा रही है? हा? ये क्या लिखा है? दिखा मुझे। ये क्या है? एक्चुअली माँ, हमने किसी किताब में पढ़ा था कि मन की ठानी बात अगर हम कहीं लिख दे और उस पे दबा के मेहनत करें तो वो जरूर पूरी होती है। अच्छा, राम जी तेरी सारी इच्छाएं पूरी करें। हमारी एक इच्छा है। अरे क्या इच्छा है रीना रानी, बोलो। दरअसल हम पढ़ना चाहते हैं। अब हम जो कहते हैं वो इन पेपर पे लिखो। लिखो कि हम अपने पति के चरणों की दासी हैं। ऐसा न नहीं, बोले पले हाथ ऐसे ऐसे क्या मार रही हो? अरे जोर लगा के मारो। हाँ। हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम सोचेंगे भी नहीं। एक लड़की पढ़ना चाहती थी, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन शादी होते, बहू बनते ही उसकी इसी पढ़ाई लिखाई को उस पर जुल्म करने का जरिया बना दिया गया। नारे लगाए जाते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहां एक बेटी के हाथों से लिख लिख कर खून निकल रहा था और उससे जिस तरह की बातें लिखवाई जा रही थी वो सिर्फ इस परिवार की घटिया सोच का प्रमाण थी। एक ऐसा परिवार था जहां लड़कियों की जिंदगी नर्क से भी बदतर थी, लेकिन ये लड़की जो अपने माँ बाप की लाडली थी, आखिर ऐसे परिवार में पहुंची कैसे? ऐसा क्या हुआ जो आज वो इस हाल में थी? वाह गुप्ता जी, गुप्ता जी, आपकी बिटिया तो बड़ी गुणी है। धन्यवाद कृष्णकांत जी। हाथों की रेखाएं देखने दिखाने के बारे में तो सुना था, लेकिन हाथ के नाखून और आंखों की पुतलियां देखकर इंसान के गुण और स्वभाव का ज्ञान होना, ये तो आज पहली बार देखा हमने। गुप्ता जी, ये विधा बड़ी पुरानी है, आज के नए जमाने में थोड़ी लुप्त हो रही है। अब हम पर तो हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। सच कहूं तो आपकी बिटिया तो हीरा है, हीरा। इसे परखने के लिए तो हमारा जैसा जौहरी ही चाहिए। हाँ, आप तो बस तैयारी कीजिए। ये देखिए, हम तो ये अंगूठी भी साथ में लेकर के आए हैं। हाँ, लेकिन कृष्णकांत जी, हमें सोचने विचारने का कुछ। गुप्ता जी, शंका दुविधा को मन से विदा करिए। अरे भाई, कृष्णकांत जी को हम बरसों से जानते हैं, इनके यहाँ बरसों से भरोसे के वकील रहे हैं, और आप हमारे जानकार, आपसे झूठ थोड़े ही बोलेंगे। भाई देखिए भाभी जी, ये लड़का आपके सामने है। एक बात बता दूं आपको गुप्ता जी, कुछ भी ऊंच नीच हो जाए, कुछ खरी खोटी हो जाए, इन सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अब तो आप संतुष्ट हैं? अरे भाभी जी बोलिए। एक बात का आपसे वादा करते हैं कि आपकी बिटिया हमारी हवेली में राज करेगी, राज। अरे बुड़बक, क्या लड़कियन की तरह घबरा रहा है? अरे अंगूठी ही तो पहनाना है, हटो, हम दिखाते हैं। देखो,
ऐसा अंगूठी को पकड़ो, लड़की का हाथ पकड़ो और ऐसे फिंगर में डाल दो, हो गई सगाई। बस। अरे ओ वकील, तुम बिचौलिए बन के माल उड़ा रहे हो, फोटो कौन खींचेगा? चलिए फोटो खींचिए। हाँ हाँ, एक मिनट चलिए चलिए चलिए। एक मिनट हाँ। हैप्पी फैमिली की फोटो खींचनी है मुझे। ये हो गई हैप्पी फैमिली की फोटो। रेडी? हाँ खींचो। स्माइल प्लीज। हाँ। अरे वो कहाँ रह गया बुढ़बा, कहाँ ना? चलिए खींचिए। स्माइल। माँ, आप क्या बोले थे कि बेटा तैयार होकर लड़कों वालों को अपनी शक्ल दिखा दो? आज कौन सा रिश्ता तय होने वाला था? अब ये देखो, आज तो आपने हमारी सगाई भी करवा दी। अरे प्यारी बिटिया, हमें क्या पता था कि एक ही बार में इतना बढ़िया रिश्ता आ जाएगा। हाँ बिटिया, सच में बड़ी किस्मत वाली है तू। मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता तेरे लिए। और अपने वकील साहब तो लड़के वालों की तारीफ करते थक ही नहीं रहे थे। और कृष्णकांत जी तो बड़े ही नेक इंसान है। मुझसे क्या कह रहे हैं पता? मुझसे कह रहे थे कि शादी में ना दहेज लेंगे ना दहेज देने देंगे, बस 2 कपड़ों में अपनी लड़की को विदा कर लेना। और पापा, हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या? अरे बिटिया, पढ़ाई लिखाई की चिंता काहे करती हो तुम? मैंने कृष्णकांत जी से तुम्हारी पढ़ाई की बात की तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गुप्ता जी, तुम्हारी बेटी हमारी जिम्मेवारी है, शादी के बाद जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। अब तो खुश ना बेटा? अब यहाँ खड़े खड़े बातें ही करते रहेंगे और तैयारियां भी करनी है हमें। अरे हाँ, मैं तो भूल गई। चलिए चलो चलो। वकील साहब, आपसे कुछ बात कहनी थी मुझे, प्लीज। हाँ हाँ, बताइए गुप्ता जी। कृष्णकांत जी कहीं नजर नहीं आ रहे। गुप्ता जी, बात यह है कि उन्हें 10 बजे के बाद जगने की आदत नहीं है। और फिर कन्यादान तो आपको करना है, उन्हें थोड़े ही हैं? आइए आइए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए। हाँ। आइए। विजय जी, विजय जी, आपके पिताजी हमारे कमरे में आकर हमसे बदतमीजी करने लगे। आप हमारी मदद कीजिए विजय जी, प्लीज। वो हमारे कमरे में क्या कर रहे थे हम नहीं जानते। अरे और रीना रानी, क्या पाप लगा रखा है ये? अरे भाई, ये विजय है, बेटा होता है तुम्हारा, नाम से बुलाइए। और कहा रे, ठूठ सा का खड़ा है? अम्मा होती है तुम्हारी, चलो पहुंचो। अरे पहुंचो, पाँव को हाथ लगाने में शर्म आती है? चलो। ससुर का नाते। अरे ऐसे टुकुर टुकुर की क्या देख रही हो रानी? अरे हमने तुमसे ब्याह रचाया तो हम दोनों पति पत्नी हुए कि नहीं? तो तुम हमारे बच्चों की क्या हुई? अम्मा हुई कि नहीं? हमारे बच्चे तुम्हारे क्या हुए? बेटे हुए कि नहीं? क्या सौतेले ही सही।
लेकिन हमारी शादी आपसे नहीं विजय से हुई है। लो कर लो बात। अरे ये तो बेचारा पहले से ही शादीशुदा है। क्या कर रही हो, पत्नी है इसकी। तुमको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो ठीक है, हम तुमको तुम्हारी छोटी बहू से मिलवा दें। ठीक है, छोटी बहू जल्दी से बाहर आ जाओ। देखो तो तुम्हारी सास को बहुत है कंफ्यूजन हो रहा है। ये लो, ये आ गई। रीना रानी, हम इतने कमीने भी नहीं हैं कि हमारे बेटे की बहू हो और हम उसका दूसरा ब्याह कराएं, वो भी अपने दिल की रानी से। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। अच्छा चलो, हम तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देते। आओ हमारे साथ आओ। अरे कुछ नहीं करेंगे, सबके सामने थोड़ा ही ना होता है। देखो रानी, हम मानो कि हमने तुम्हारे साथ छल किया है। क्या करें, हमने जब पहली बार तुमको देखा तो तुम हमारे दिल को भा गए। तो फिर तुम्हें पाने के लिए अगर हमने अपने बेटे की उम्र और उसकी खूबसूरती का फायदा उठाया तो उसमें कौन गलत किया का? अगर हम तुम्हारे बाप से सच सच कहते तो क्या तुम्हारा ब्याह हमसे करवाता? नहीं ना। ये शादी नहीं है, ये धोखा है। अरे जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो उस पर। सारे समाज के सामने तुमने हमें अपना पति माना है कि नहीं? अरे विधि के विधान को काहे झुटला रही हो? हमारे साथ धोखा हुआ है। देखो रानी, अब जो हो गया ना सो तो हो गया। ऐसा क्या हो रहा है? दोनों नौटंकी चल रही है यहाँ। अरे पति पत्नी का मामला है, हम अपने आप सुलझा डालेंगे। चलिए जाइए। देखो रीना रानी, आज हमारी तुम्हारी सुहागरात है भाई। हमें तुम्हें पत्नी स्वीकार करने के लिए सुहागरात में हमारे साथ रहना होगा ना? हाँ? इतना मतलब रानी, अरे कुछ नहीं होगा, सच कहते हैं बड़ा मजा है। प्लीज हमें छोड़ दो। आओ तो सही, प्लीज छोड़ दो हमें। आओ तो सही। हमारी शादी धोखे से हुई है। तुम हमारी पत्नी हो रानी। नहीं भाई, ये अरे ऐसे मत करो, तुम्हारी कलाई लचक जाएगी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वैसे तो क्या है ना रानी, ये रस्म होती है कि सुहागरात के दिन पत्नी पति के लिए दूध का गिलास लेकर आती है, लेकिन हमने इस रस्म को उल्टा कर दिया। पर हम अपनी रानी के लिए ये सोमरस लेके आए। नहीं, हमें प्लीज जाने दो, प्लीज। क्या जाने दो की रट लगा रखी है। सच कहते हैं रानी, इसको पीने के बाद तुम्हारी सारी शर्म, हाया, झिझक सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद ही तो आएगा सुहागरात का असली मजा। पियो। अरे छोड़ पियो ना। बस ये हुई ना पड़ा। रीना और उसके परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, लेकिन इस धोखे की कीमत अकेली बेचारी रीना को चुकानी पड़ रही थी। उसके पिता की उम्र से भी बड़े शख्स कृष्णकांत ने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची। रीना को अपनी दुल्हन बनाने के लिए उसने रीना के परिवार को अपने ही बेटे की फोटो दिखाकर गुमराह किया, और अब वो रीना की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ था। रीना इस वक्त बेहद बेबस हो चुकी थी, क्योंकि इस घर में उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था, और उसकी इसी मजबूरी का फायदा कृष्णकांत जैसा क्रिमिनल उठा रहा था।
रीना, प्लीज हमें जाने दीजिए, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे। आप हम पे रहम कीजिए प्लीज। ठीक है, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। सुनो, हर दाहिनी तरफ जो रोड है, वहां से तुम्हें कानपुर के लिए जीप मिल जाएगी। तुम चली जाओ। रुकिए, आपके पास पैसे हैं? ये लो, इससे पहले ससुर जी की आँख खुल जाए तुम जाओ। ठीक है। रीना, क्या हुआ बेटा? अरे कहाँ इतनी भूख लगी है? क्या हुआ? बोल बेटा बोल, क्या हुआ? अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद हम तुम्हें उस नर्क में वापस भेजेंगे? बिटिया, तेरे माँ बाप से बहुत बड़ी भूल हो गई रे, माफ कर दे हमको। प्रणाम ससुर जी। अब आपके घर की कली हमारे घर की तुलसी बन गई है। कृष्णकांत जी, आपने ये सही नहीं किया। इतना बड़ा धोखा, अरे हमारी फूल जैसी बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने। मास्टर मास्टर, काहे माथा पीट रहे हो? अगर हम वासना के भूखे होते तो तुम्हारी बिटिया को 7 फेरे लगा कर नहीं ले जाते। अरे ये अब हमारे घर की मालकिन है, मालकिन। कृष्णकांत जी, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, चले जाइए यहाँ से। और हाँ, इतना याद रखिए, अब हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं। हे मास्टर जी, जो हो गया सो हो गया। अच्छा बताइए, वो कहावत नहीं सुने हैं का? पीती ताही बिसारी है, अब आगे की सुध ले। आगे की सुध लेंगे हम, और वो भी आपको जेल भेजकर। अरे बाबा अरे मास्टर, तुम हमका जेल भिजवाओगे? तुम एक मामूली से मास्टर हो, दबंगई करना आपका काम नहीं। हम अपनी रीना रानी को लेकर जा रहे हैं। देखो रानी, अगर तुम हमारे साथ नहीं चली ना, तो तुम नहीं जानती हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारे बाप की ऐसी ठुकाई करवा सकते हैं, ऐसी ठुकाई करवा सकते हैं, इनके हाथ पांव तोड़वा सकते हैं, इन पर रेप का झूठा इल्जाम लगवा सकते हैं। और ये तुम्हारी अम्मा, इनके ऊपर झूठा इल्जाम लगवा सकते हैं कि ये अपनी बिटिया के साथ धंधा करवाती है। अरे तुम लोग हमका नहीं जानते मास्टर, हम बहुत पावरफुल हैं भाई। जिस आदमी के पास पैसा होता है ना, वो कभी भी झूठ को सच और सच को झूठ बना सकता है, जानते हो ना? देखो रानी, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो तुम हमरे साथ चलो, या हम तुमको वो सब करके दिखा देंगे जो हमने तुमसे कहा है। सोच लो, ऑप्शन तुम्हारे पास है रानी। ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तेरी, अरे क्या रीना रानी, अरे ऐसा न नहीं, पोले पोले हाथों ऐसे ऐसे क्या मार रही? अरे जोर लगा के मारो भाई। हमने आज तक कोनो औरत पर हाथ नहीं उठाया, नहीं तो एक लगा के दिखा देते तुमको।
हाँ छोटी बहू, ठीक कह रहे हैं ना? जी। पर तुम वहां क्या कर रही हो? अरे यहाँ आओ। ये तुमको दिखाई। बैठ। जा रही छोटी बहू, तुम्ही तो अपनी सास को भगाने में मदद किए रहे ना, तो तुमको भी तो उसकी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? तो चलो शुरू हो जाओ। जोर से मार के दिखाओ। मारो तुम अपने आप को। ए रीना रानी, अपनी बहू को बचाना चाहती हो ना, तो चलो शुरू हो जाओ। चलो ऐसन ऐसन। हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम सोचेंगे भी नहीं। ये हो गया। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोलो। हम यहाँ कुछ शिकायत करने नहीं आए, बस हमारी एक इच्छा है, अगर आप उसे पूरा कर दो। अरे क्या इच्छा है रीना रानी, बोलो। दरअसल हम पढ़ना चाहते हैं, अगर आप गए तो अभी प्राइवेट से फॉर्म लेकर अभी पढ़ाई। ये तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। एक मिनट रुको। रीना तुम यहाँ बैठो। बैठो बैठो बैठो। शाबाश। ये है तुम्हारे कागज, ये रहा तुम्हारा पेन। अब हम जो कहते हैं वो इन पेपर पे लिखो। लिखो कि हम अपने पति के चरणों की दासी हैं। जो हम तुमका कहते हैं वो करो। हम अपने पति की गुलाम। हमारा पति हमारा स्वामी है। लिखो लिखो। हमारा पति हमारा स्वामी है। अरे लिखोगी ही लिखोगी, बोलेगा कौन? हमारा बाप। लिखो और बोलो। बोलो क्या लिखा? हम अपने पति के चरणों की दासी है। और लिखो हम अपने पति की गुलाम हैं। हम अपने पति हम अपने पति की गुलाम है। हमारा पति हमारे स्वामी है। शाबाश। अब सुनो, आज सारी रात ये जितने भी पेज सबको लिख लिख के पढ़ो।
रहे छोटी बहू, देखो तुमको ख्याल रखना है, अपनी सासू माँ को ना सोने देना है, ना खाने देना है, ना पीने देना है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या है? जिम्मेदारी? हाँ, हम चलते। कहा रे बुड़बक लोग, तुम लोग क्या तुम्हारा हो गया खाना भी ना? तो उठिए, जाइए अपने अपने कमरे में जाके सोइए। चलो। ये लो, अब ठीक है ना? अब माहौल भी शांत हो गया। आराम से लिखो, पूरी रात बैठ के सारे पेज भरने। हमारे पति हमारे स्वामी है। आप अब थोड़ा आराम कर लीजिए, तो सो गए होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से आपको मार पड़े। हम ठीक है। रीना अपने परिवार, अपने माता पिता के लिए बेहद डरी हुई थी, लिहाजा वो कृष्णकांत की हर बात मानने के लिए मजबूर थी। अब कृष्णकांत के घर में रीना की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसे में उसका दुख बांटने वाला अगर कोई था तो वो थी कृष्णकांत की छोटी बहू। लेकिन अफसोस, कृष्णकांत की दोनों बहुएं पहले ही उसके डर से हालात से समझौता कर चुकी थी और अब वो रीना को भी यही सीख दे रही थी। अब ये रीना को तय करना था कि क्या वो जिंदगी भर चुपचाप कृष्णकांत के अत्याचार सहन करती रहेगी या फिर इन दोनों बहुओं के साथ मिलकर कुछ ऐसा करेगी जिससे कृष्णकांत को सबक मिले और उन्हें इस नर्क से आजाद करे। नमस्ते। बड़े मालिक हैं? नहीं, वो शुगर मिल गए। अच्छा, मैं ये कुछ कागजात लाया हूँ, इस पे उनके दस्तखत चाहिए। आप बोल दीजिएगा, मैं कल लेकर जाऊंगा। हैं? यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? जी। नमस्ते। अरे आप, अच्छा वो आप मुझे यही मिल गई। हाँ, वकील साहब ने बाबूजी के लिए पेपर्स दिए साइन करवाने के लिए। क्या हो हमरी रीना रानी?
फिर से पढ़ाई लिखाई का शौक आ गया? नहीं, वो दरअसल ना वकील आए थे ये कागजात लेके, इसमें आपकी दस्तखत करनी है। लाओ। अरे ओ हमारी होनहार विद्यार्थी, साइन करे के वास्ते पेन तो दो। कौन में रुई की छेड़ी डाल रखी है का? पेन दो। आपकी कागजात पढ़ेंगे नहीं? अरे हम का पढ़े लिखे की क्या जरूरत है? वकील पढ़ लिख के भेजता है, हम साइन कर देते हैं। हमारे कहने पर एक बार पढ़ लीजिए ना। क्या पढ़ाई की रट लगा रखी है? अरे हमको पढ़ना आता तो उस वकील को रखे का क्या जरूरत? बक 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 कर रही है। पढ़ना लिखना नहीं आता? मतलब वो वकील आपको आपकी इस कमजोरी का फायदा उठा रहा है, आपको वो बेवकूफ बना रहा है। आप बकवास कर रही हो। हम सच कह रहे हैं। इन कागजातों में ऐसा लिखा है कि आप वो कानपुर के हाईवे वाली जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी वकील के नाम कर रहे हैं। हाँ? इस वकील का इतना हिम्मत, हमारा उल्लू काट रहा है। आज हम उसका जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। काहे नहीं? देखिए, आपका इतना बड़ा कारोबार है, आपके दुश्मन भी तो होंगे। अगर आपने उसे काम से निकाल दिया तो वो आपके दुश्मन के साथ मिल जाएगा। एक बात याद रखना रीना रानी, हमसे कोनो गद्दारी करता है ना, तो हम उसका जिंदा नहीं छोड़ते। अगर आप उसे मार दोगे तो आपको ही सजा होगी ना। यहाँ किसी की हिम्मत नहीं जो हमको सजा दिला सके। तुम्हारी घबराहट देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ए रानी, अरे अब क्या सोचे हो? हम बस ये कहना चाहते हैं कि आप उसे एहसास दिला दो कि आपको असलियत का पता चल गया है, और अगर वो दूसरी बार ऐसा करेगा तो उसकी खैर नहीं। डराते डराते काम चलाते रहो। अरे बारी मेरी रीना रानी, हाँ? तुम तो बहुत होशियार हो। हम बहुत खुश हो गए। चलो तुमको हम इनाम देते हैं। वकील तो बच गया, तुम्हारा क्या हो गया? मालिक, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। छोटी बहू, वो गन्ना से इधर लाओ। मालिक, मालिक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मालिक, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। अरे ओ पावरा पटरनी, उठ जा, हट। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती। शुक्र मना, तुम्हारी मालकिन ने तुमको बचा लिया, नहीं तो हम तो तेरे को ऊपर पहुंचाने को तैयार बैठे थे। तुमको अच्छे से समझा रहे हैं, आज के बाद अगर तुमने कोनो भी घपला किया ना, तो हम आप देखेगा ना ताव, बस तो सीधा ऊपर पहुंचा देंगे, समझ गया? गलती हो गई मालिक। चलो भागो यहाँ से, चलो। बड़ी मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ओ नालायकों, अरे कुछ तो सीख लो अपनी अम्मा से। आ जाओ, आ जाओ, बैठो। भाई, अब तक तो हम तुम्हारी खूबसूरती के ही दीवाने थे, अब तो तुम्हारी नॉलेज के भी दीवाने हो गए। अब तो तुम हमारी राइट हैंड हो गई हो, और क्या कहते हैं उसका, सेक्रेटरी। कान खोल के सुन लो तुम सब लोग, अब रीना हमारे साथ बाहर जाया करेगी, हम कोनो भी पेपर साइन करेंगे, जब ये हमका कहेगी ना तभी हम साइन करेंगे।
हाँ? वकील जी, ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, ये हमारे फेवर में नहीं। अगर आप क्लाइंट को कह के इसे बदलवा दो तो अच्छा होगा। अरे पावर ऑफ अटर्नी वकील है कि अम्माल? तुमको नहीं सुझा ये सब? जाइए ठीक करा के लाइए। हाँ मालिक, बदलवा दे। जाइए। अच्छा हुआ रानी जो हम तुमको अपने साथ लेके आए। अब तो तुम ही हमारी नैया पार लगाओगी। हाँ? अरे जल्दी लाओ रीना रानी, क्या कर रही हो? ये लीजिए। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ये वकील साहब ने कुछ कागजात दिए। काय के कागज? कुछ नहीं, बस कुछ बैंक के फॉर्मेलिटीज है और फैक्ट्री के कागज। तुमने पढ़ लिए ना? हाँ, हमने पढ़ लिए। आओ तो हम दस्तखत कर देते। हमारी रानी ने पढ़ लिए तो दस्तखत में कहा है। ये लो मेरी रानी। मालिक, गजब हो गया मालिक। ए पावर ऑफ अटर्नी, क्या हो गया? काहे चिल्ला रहा है? मालिक, आपने जो चेक दिया था ना, बैंक वाले उसे क्लियर करने से मना कर रहे हैं। काहे? वो कह रहे हैं कि आपने साइनिंग अथॉरिटी किसी और को दे दी है। अब किसी भी चेक पे आपका साइन नहीं चलेगा। आप बकवास कर रहा है। तुमने ही कोई गड़बड़ किया होगा और यहाँ आकर के नाटक कर रहा है। नहीं मालिक, मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ, कसम से। ये सब इसने नहीं, हमने किया है। तुमने? हाँ, हमने आपके साथ छल किया जैसे आपने हमारे साथ किया। हमसे शादी करके हमने तो बस पावर ऑफ अटॉर्नी में आपके दस्तखत ले लिए। अब बैंक के कागजातों पर आपके नहीं, हमारे दस्तखत चलेंगे। हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं। जिंदा नहीं बचेगी तो बीती ताही बिसार दे आगे की सूत। अब जो हो गया तो हो गया। आपको जी बता के करते तो क्या आप मानते? काहे विधि के विधान पे झुंझला रहे हैं। आज हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोड़िए बंदूक। छोड़िए बाबूजी। जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोड़िए। छोड़िए। नहीं बाबूजी, अब बस बहुत हो गया। आपका राजपाट खत्म, या ये सब नहीं चलेगा और। निकम्मा, तुम अपने बाप के साथ दगाबाजी कर रहे हो। तुम सब मरोगे, सबके सब मरोगे। ये भी अभी तुम दोनों को लात मार के इस घर से निकालते हैं हम। अब हम आपके मोहताज नहीं रहे बाबूजी। नई माँ की कृपा से एक शुगर फैक्ट्री हमारे नाम हो गई और एक बड़े भैया के। जी बाबूजी, अब ये घर हम दोनों भाई के नाम। बहुत झेल लिया आपको,
रोज रोज आपके टॉर्चर, मारपीट, गाली गलौज बहुत हो गया बस, और नहीं। मरोगे, तुम सब के सब मरोगे। आपको पता है अपने काका जुर्म किया है? हमसे जबरदस्ती शादी करके आईपीसी सेक्शन 366 के तहत 10 साल की सजा, अपनी बीवी पे अत्याचार, डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत 5 साल की सजा, अपने बेटे, बहू और हमें जान से मारने की कोशिश के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307 के तहत उम्र कैद की सजा। आपको सजा दिलाने के लिए पुलिस को बुलाया, पुलिस अभी आती ही होगी। इसे कहते हैं विद्या की ताकत, जो आपकी किसी भी ताकत से बढ़ के। आप समझ आए विद्या का मायना? तो कल जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इसका केस मत दबा दूंगा मैं। अब आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू जिंदा नहीं बचेगी। ले जाइए इन्हें। कृष्णकांत ने सिर्फ रीना की ही नहीं, बल्कि घर की सभी औरतों की जिंदगी को नर्क बना दिया था। उसे अपने पैसे की ताकत पर घमंड था, लेकिन रीना ने अपनी सूझबूझ से उसके इस घमंड को चकनाचूर कर दिया। रीना की हत्या करने की कोशिश, उसके साथ धोखाधड़ी करने और उसका शारीरिक शोषण करने के लिए कृष्णकांत को कड़ी सजा सुनाई गई। किसी भी लड़की के साथ धोखे से शादी करना अनैतिक तो है ही, साथ ये जुर्म भी है। लेकिन ये जुर्म कई जगहों पर खुलेआम होता है, जहां लड़कियों की शादी कराकर उन्हें एक ऐसी जिंदगी में धकेल दिया जाता है जहां जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। इस जुर्म को हमें हर हाल में खत्म करना होगा, और इसके लिए बेहद जरूरी है कि लड़कियों को अपने परिवार का साथ मिले। शादी कराते वक्त अपनी बेटी की पसंद नापसंद जानने के साथ साथ उस परिवार के बारे में भी पूरी जानकारी इकट्ठा करें जहां आपकी लड़की बाकी की पूरी जिंदगी गुजारने जा रही है। रीना ने खुद को इस नर्क से उबार कर फिर से पढ़ाई लिखाई शुरू की और आखिरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। रीना के साहस को हमारा सलाम है। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का। तो सावधान इंडिया।